एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ उपवन लेक थाने। बहुत ही फेमस खूबसूरत जगह है और इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है संस्कृति आर्ट फेस्टिवल, जो कि 6 से 9 फरवरी तक आयोजित हुआ था। मॉर्निंग के 8:30 से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ पर अलग अलग दिनों पर आने वाले थे अलग अलग बहुत ही प्रख्यात विख्यात कलाकार। और जिस दिन संडे को मैं गई थी उस दिन आए हुए थे बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर शान जी, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से उस माहौल को समा को बांधा हुआ था और मैं भी उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। बहुत खूबसूरत उन्होंने हिंदी के गीत गाए, मराठी गीत से भी दर्शकों का मन मोह लिया था। और यहाँ पर एंट्री है बिल्कुल मुफ्त, फ्री, और आप जाकर उसका आनंद ले सकते थे। संडे के दिन मैं जब गई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से उस मोमेंट को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चे साथ रहने पर आपको थोड़ा भीड़ से बचना पड़ता है, थोड़ा संभलना पड़ता है। फिर भी जो माहौल था बहुत अच्छा था, खुशनुमा था और बढ़िया था। जब से तेरे मेरे नैनों से लागे। उपवन लेक वैसे भी बहुत खूबसूरत झीलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर संस्कृति आर्ट फेस्टिवल था, जहाँ पर 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे। लाइव परफॉर्मेंस, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट क्राफ्ट की बहुत सारी स्टॉल्स थी। फूड स्टॉल्स भी थे, जहाँ अलग अलग संस्कृति कल्चर को सब रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये आर्ट फेस्टिवल है, इसलिए कला को प्रमोट करना यहाँ तो बनता ही है। और मैं भी इस समय में पूरी तरह से डूब गई थी, शान जी के गानों पर पूरी तरह से झूम रही थी। जब हम संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, अगर कलाकारों को इस तरह का इज्जत मिलता है, इतना प्यार मिलता है, सो इट फील्स वेरी स्पेशल एंड देयर आर वेरी फ्यू फॉर नहीं, बट लड़की ऐसी बात करके अच्छा है, लड़के करे तो ठीक है, लेकिन 8 तारीख को सांजी का परफॉर्मेंस समय से स्टार्ट हुआ था और रात के 10 बजे तक होने वाला था। बहुत खूबसूरत गीत गा रहे थे और उन्हें भी इस तरह से सामने से देखकर मेरा भी मन गदगद हो गया था। मैं भी बॉलीवुड के गानों पर थिरक रही थी, क्लैप कर रही थी और माहौल को एंजॉय कर रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था इस तरह से उनको गाते हुए देखकर। लगभग आधे घंटे मैं वहाँ पर थी, उसके बाद अपने बच्चों के साथ मैं बाहर निकल गई, क्योंकि फ्रेंड्स आप सोचिए कितना खूबसूरत माहौल होगा। इतनी सारी लाइट्स है, लेक का किनारा है, चमक है, रोशनी है, हवा में म्यूज़िक है और चारों तरफ लोगों में जोश हो। इतने खूबसूरत कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, हर कुछ दूर पर कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक लोकगीत पर लोग परफॉर्म कर रहे थे, जिसको मैंने कैमरे में कैप्चर किया। उपवन लेक का हर एक कॉर्नर चारों तरफ नए नए कला से, डेकोरेशन से, लोगों की भीड़ से, बैकग्राउंड म्यूज़िक से पूरी तरह से घुला हुआ था। बहुत खूबसूरत और अच्छा माहौल था, लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। संडे की वजह से लोग फुर्सत में थे और इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। आप यहाँ बैठकर लाइव परफॉर्मेंस को देख सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, लेकिन मुझे सारे स्टॉल्स को भी विजिट करना था, इसलिए मैं फटाफट दूसरी जगह भी निकल रही थी। यहाँ पर आपको मिलेंगे ढेरों स्ट्रीट शॉप भी, जिसमें छोटे छोटे गाँव में जैसे मेले लगते हैं वैसा माहौल बना हुआ था। गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइट्स, छोटे खिलौनों की शॉप्स, छोटे झूले और फूड स्टॉल्स भी थे, जो बच्चों को बरबस अपनी तरफ खींचे जा रहे थे। इस तरह से लोगों को देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। गांव का माहौल लग रहा था यहाँ सब मेला लगा हुआ है और इसी को एंजॉय करने के लिए हर व्यक्ति आया हुआ है। हर एक कॉर्नर एक नई कहानी कहता है। यहाँ गुब्बारों की भीड़ है, जो हवा में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे आपको बचपन की याद दिलाते हैं और बच्चे भी इसे लेने की जिद कर रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे खिलौनों की शॉप्स थी, हर एक कॉर्नर इतना ज़्यादा सजा हुआ था। उपवन लेक बसा हुआ है येऊर हिल्स के पास और ये थाने की बड़ी और खूबसूरत झीलों में से एक है।
यहाँ पर हर वर्ष फरवरी के महीने में 4 से 5 दिनों का आर्ट कल्चरल इवेंट आयोजित किया जाता है, जहाँ पर भारत की कला, संस्कृति, म्यूजिक, डांस, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, वर्कशॉप और फूड स्टॉल सब एक ही जगह पर देखने के लिए मिलता है। और इस वर्ष ये आयोजन हुआ था 6 से 9 फरवरी तक उपवन लेक में, जहां बड़े कलाकारों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने इंस्टाग्राम पेज पर इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, देखा था, इसलिए मुझे यहाँ जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उसके बाद मैं चली गई विट्ठल महाराज जी के बहुत बड़ी प्रतिमा को देखने के लिए। लेज़र लाइट से इस प्रतिमा को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और ये प्रतिमा सच में बहुत ज़्यादा ऊंची है और लेक के आकर्षण को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है, लेक को और ज़्यादा आकर्षित करती है। वहाँ भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग फ़ोटो ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और सच में उसे सामने से देखना और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला था। कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा था। जितनी खूबसूरत काले रंग के पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और आप देखिए लेक एरिया में चारों तरफ बीच में पानी और चारों तरफ लाइट्स हैं, जिसका प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है तो ये जगह और भी ज़्यादा सुशोभित हो जाता है। रात में झील का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेज़र लाइट से ये जगह और भी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। प्रभु को इतने करीब से देखना और इतना विहंगम दृश्य देखकर मन खुश हो रहा था। मैंने भी वीडियोस बनाई और लगभग 10-15 मिनट वहाँ पर रही। उसके बाद मुझे कुछ और स्टॉल्स भी विजिट करने थे। मैं करीब से हर एक स्टॉल को देखना चाहती थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। इतनी खूबसूरती से पेड़ों पर लाइट्स लगाई हुई थी, जिससे ये छटा और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। भीड़ मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मैं नेक्स्ट निकल गई अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि मुझे स्टॉल्स को घूमना था, जानना था। यहाँ आपको कुछ कुछ दूर पर सुरक्षाकर्मी ज़रूर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे हेल्पर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ये चीज़ नवी मुंबई और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से देखी है कि भीड़ को अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। यहाँ देखिए कुछ बुक्स के स्टॉल्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, साड़ियाँ हैं, जूते, चप्पल, बेडशीट्स, चादर, टपरवेयर, सॉफ्टवेयर, टिफ़िन्स, ना जाने क्या क्या चीज़ों की शॉप्स हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ईयरिंग की शॉप है। यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। और जो इस ईयरिंग को मैं दिखा रही हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग है, उस ईयरिंग का कॉस्ट है 600 रुपीज़। थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताकर मैं आगे की तरफ निकल गई। कुछ और स्टॉल्स भी मुझे विज़िट करने थे। यहाँ पर पापड़, अचार, फूड स्टॉल, लोक फूड जो कि कल्चरल फूड होते हैं, जो कि किसी प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल बाटी चूरमा और ऑथेंटिक चीज़ें। कुछ उड़ीसा के स्टॉल थे, कुछ बिहार के स्टॉल थे। अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर स्टॉल्स थे और फूड स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अचार के शॉप थे, पापड़ के शॉप्स थे और कुछ फरसान के भी शॉप थे। आगे बढ़ने पर आपको ट्रेंडी ईयरिंग, हेयर बैंड्स, बाथ एसेसरीज़ और डेकोरेशन के भी कुछ शॉप थे जो थोड़े यूनिक थे, जो आपको और कहीं जगह पर नहीं नज़र आते हैं। सच में ये आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल सिर्फ नाम से ही जग जाहिर नहीं था। इसका हर एक कॉर्नर बहुत खूबसूरत था। आप बारीकी से सारी चीज़ों को देख सकते थे और बहुत सारे शॉप्स थे, बार्गेन करके आप चीज़ें ले सकते थे। अच्छी खासी भीड़ थी और शायद यही वजह था कि मैं किसी स्टॉल तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ मैं फूड स्टॉल तक गई। यहाँ पर वेज, नॉन वेज बहुत सारे रेसिपीज थे, बहुत सारे आइटम्स थे, स्नैक्स और अलग अलग प्रांतीय चीज़ें थी जिसको आनंद लिया जाता सकता था। और मैंने वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ही लिया, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे जल्दी क्विक डिलीवरी इसी चीज़ की हो रही है, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही लिया। उसके बाद थोड़े और स्टॉल्स को एक्सप्लोर करके मैं बाहर की तरफ निकलने लगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, ये लगभग रात के 9 बजे का व्यू है और जैसे जैसे रात गहरी
तैयारी होती जा रही थी, भीड़ भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी, तो मैंने वहाँ से निकलना ही उचित समझा और उसके बाद मैं निकल गई। पर हाँ, आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते थे। 6 से 9 तारीख तक होने वाला बहुत ही मनमोहक फेस्टिवल था। यहाँ पूरा इंडिया अपने आप को समेटे हुए थी, क्योंकि यहाँ पर थी रंग बिरंगी पेंटिंग्स, हैंडमेड चीज़ों की स्टॉल्स और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्नर मेरा रह गया था, जिसको मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, पर मैं वहाँ विजिट नहीं कर पाई। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या आपने इस जगह को विज़िट किया है? अगर नहीं विज़िट किया है तो इस ब्लॉग्स को पूरे एंड तक देखिए। बहुत खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल प्लेस है, फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब देने वाला प्लेस है, फेस्टिवल वाइब्स है, इसलिए यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस तरह का आपको आर्ट और कल्चरल इवेंट पसंद है और मेरे रियल ब्लॉग्स और रियल रिव्यू पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ फिर खूबसूरत अच्छे ब्लॉग्स के साथ। जब मैं बाहर निकली तो बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पर घरेलू और छोटे व्यवसायी थे, जिन्होंने बहुत सारे शॉप्स लगाई हुई थी, ढोलक के, ताश, मंजीरे, डमरू, सिरेमिक पॉट्स और गमले की शॉप थी, स्टील्स के बर्तन थे और लोहे के भी बर्तन थे, कुछ फूड स्टॉल भी थे। इसको देखकर एकदम गांव की याद आ रही थी। ओवरऑल कहें तो पूरा इंडिया एक जगह समेटे हुए था, आर्ट, कल्चर, इवेंट, पेंटिंग, सारा कुछ था। मिलती हूँ फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।